हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स और ये हमारा जेई मेंस प्लस एडवांस के लिए लेक्चर रहने वाला है। और टॉपिक आज का हमारा होने वाला है इनइक्वालिटी। कल भी हम लोगों ने इनइक्वालिटी टॉपिक डालकर बट उसमें हम लोगों ने इक्वालिटी को समझा था और देखा था, उसके कई एग्जाम्पल्स देखे थे। जो छोटी छोटी कमियां रह गई थी उसको हम लोगों ने वहाँ पर क्लियर किया था। और आप लोग अगर नए हैं तो एक बार इसका लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए, इसके बाद सेकंड पर आइए। फिलहाल अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। इनइक्वालिटी का बेसिकली मतलब होता है कंपेयर करना। अब कंपेयर आप दो नंबर के बीच में कर सकते हो, लाइक दैट। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो आप दो नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे 5 और 7। हम इसमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, ये डिफाइन करने के लिए हम इनइक्वालिटी के साइन का यूज करते हैं। ये दो नंबर्स हो गए, एक नंबर एक वेरिएबल हो गया, लाइक एक्स एक वेरिएबल है और 7 एक कांस्टेंट नंबर है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर के बीच में भी कंपैरिजन हम लोग इनइक्वालिटी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, लाइक एक्स है और यहाँ पर वाई है। अब इसमें कंपेयर कैसे हो करेंगे? तो हम लोग कई सारे सिंबल्स होते हैं, कई सारे सिंबल्स मतलब 4 ही सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन सभी सिंबल्स के क्या यूजेज हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो कंपैरिजन होगा, उन कंपैरिजन को करने के लिए हमको मैथमेटिकली 4 सिंबल प्रोवाइड किए गए। हालांकि ये सिंबल कब आए और कब इनका इंट्रोडक्शन हुआ ये हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग अभी मूव करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का बेसिकली मतलब होता है, हम यहाँ से अगर की पॉइंट अगर आप लिखें तो इनइक्वालिटी मीन्स, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो हम लोग लिखते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स वन नंबर वन वेरिएबल both are variable। ये हमारा बेसिक सेंस हो गया, ठीक है ना। तो आप इनइक्वालिटी को अपने माइंड में कैसे सेव करेंगे? इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? आप सीधा 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 आप एक आंसर करेंगे कि इनइक्वालिटी का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। दो नंबर के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं, दो नंबर एक वेरिएबल के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा नंबर्स भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपेरिजन। अच्छा, अब हम लोग इनके साइन देखते हैं जो हमको मैथमेटिकली साइन प्रोवाइड किए गए हैं। दैट इज, हम उन साइन को अगर मेंशन करें तो पहला हमारा इनइक्वालिटी का साइन होता है ये, ठीक है ना। इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। एंड सेकेंड वन इज हमारा लेस। इसको लेस देन बोलते हैं या स्मॉलर देन भी बोलते हैं। थर्ड हमारा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सिंबल को हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे। और इक्वल टू। और फोर्थ एंड लास्ट हमारा होता है लेस देन और इक्वल टू। इसको हम लोग बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। कई आप स्मॉलर देन और इक्वल टू भी बोल सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो ये हमारे साइन हो गए। तो इन साइन को कैसे रीड करेंगे? पहले साइन को हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन, दूसरे साइन को पढ़ते हैं लेस देन, और थर्ड को हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फोर्थ को हम लोग पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे पास 4 ही सिंबल अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा कोई सिंबल नहीं होता। हाँ, एक सिंबल होता है वो सिर्फ इक्वालिटी को होल्ड करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अपने पास बेसिकली 5 सिंबल्स होते हैं जिससे हम लोग इक्वल टू का, ये सिंबल हमारा क्या है? इक्वल टू का होगा। तो 5 सिंबल हो गए जो एक इक्वेशन के सॉल्विंग में हेल्प करता है, और चारों बाकी के चारों हम लोग को इन इक्वेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इनइक्वालिटी मतलब वहाँ पर भी आपको कंपैरिजन ही करना रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला साइन ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, और
फिफ्थ जो साइन है इससे हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर प्रॉब्लम को, अलजेब्रिक प्रॉब्लम को इसी साइन के अंडर में सॉल्व करते चले आ रहे। ये साइन का बेसिक सेंस क्या होता है, आप अगर पहला लेक्चर देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि इक्वल टू का बेसिक सेंस और डेप्थ मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपनी बात रखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3। तो हम लोग को, अच्छा यहाँ पर एक हेडिंग लगा लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल का हेडिंग रखने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है 2 इज ग्रेटर देन 3। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 3 इज ग्रेटर देन 2। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फोर्थ हमारे पास सिंबल है, फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है 0 इज लेस देन 0। फिफ्थ हमारे पास है -1 इज ग्रेटर देन -1। और 6 हमारे पास 10 इज ग्रेटर देन 12। और 7 हमारे पास एग्जाम्पल है 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। एट्थ हमारे पास एग्जाम्पल है 10 इज लेस देन इक्वल टू 17। नाइन्थ हमारे पास एग्जाम्पल है 20 इज ग्रेटर देन -20। टेंथ हमारे पास एग्जाम्पल है 10 की पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 1। और 11th हमारे पास एग्जाम्पल है 10 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 3। अब हमको ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमको ये बताना इनमें से कौन सा सत्य है। तो अब हम लोग इस साइन के बेसिस पर इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला सिंबल, इसका मतलब है, अब हम हाइलाइटर से जो हाईलाइट करेंगे उसको आप देखना, यहाँ पर ग्रेटर का साइन यूज हुआ, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल ग्रेटर का, थर्ड में ग्रेटर देन और इक्वल टू का, फोर्थ में लेस देन और इक्वल टू का, फिफ्थ में कौन सा साइन यूज हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और सिक्स में ग्रेटर देन का, सेवन्थ में ग्रेटर देन और इक्वल टू का, एट्थ में लेस देन और इक्वल टू का, नाइन्थ में ग्रेटर देन और इक्वल टू का, टेंथ में लेस देन और इक्वल टू का, और 11th में ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ये हम लोगों ने साइन को यूज कर रखा है। तो इसका मतलब है हमको ट्रू और फॉल्स के आंसर करने हैं। तो हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 3। आप अपने आप से खुद से सवाल करो, क्या 2 3 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या होता है? ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे स्टैंड अप, ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। तो इसको स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम लोग मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ सब चीज़ें डिफाइन करेंगे, ठीक है। हालांकि जेईई मेंस के सिलेबस से मैथमेटिक्स रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, कई सारे चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। बट इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम सीबीएसई आईसीएसई में भी अभी भी मैथमेटिक्स रीजनिंग इंक्लूड है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फॉल्स हो जाए, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं होता। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2। आप अपने आप से सवाल करो, क्या 3 2 से बड़ा होता है? यस। तो इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। 0 इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आपको कैसे पढ़ना है, इस इनइक्वालिटी को हमेशा जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन या लेस देन और इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो तो आप क्या काम करना है, इसको तोड़कर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, 0 इज ग्रेटर देन, तो तुरंत अपने आप से सवाल करना है, यस या नो में आपको आंसर मिलेंगे। 0 इज ग्रेटर देन 0, नो। और इक्वल टू, यस, इक्वल टू हो सकता है 0 कोई भी नंबर। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, अपने आप के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अपने आप के बराबर हो सकता है, ना तो अपने से बड़ा हो सकता है और ना ही अपने से छोटा हो सकता है। एक नंबर आइदर माइनस और प्लस, नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो नंबर खुद के बराबर ही हो सकता है, ना तो खुद से कभी बड़ा हो सकता, ना ही खुद से छोटा हो सकता। तो यहाँ से क्या बोला, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 ग्रेटर नहीं होता, बट क्या है, इक्वल होता है, यस। तो यहाँ से अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। और एक खास बात ये होती है, अगर हम लोग इस बात करें, 2 चीज़ें हम हाईलाइट कर दें, हाइलाइटर्स जो हाईलाइट करें उसको आपको देखना है, ये लास्ट के 2 सिंबल, लास्ट मतलब थर्ड और फोर्थ सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इनमें आधा स्टेटमेंट होल्ड करता है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आधा होल्ड कर रहा है, ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन होल्ड नहीं कर रहा और इक्वल टू कर रहा, यस। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अब इसके आंसर करें तो हमारे पास 0 इज लेस देन 0, क्या 0 0 से छोटा होता, नहीं होता, बट इक्वल टू होता है, यस। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। -1 इज ग्रेटर देन -1, नॉट और इक्वल टू -1, यस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 10 इज ग्रेटर देन 12, नहीं, 10
12 से बड़ा नहीं होता है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेवंथ एग्जांपल देखें तो क्या है, 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो यहाँ पर और वाला नहीं सेटिस्फाई करेगा, 10 इज ग्रेटर देन, यस आप खुद से सवाल करो ना, आप खुद से पूछो क्या 10 8 से बड़ा होता, तो आपके मन में खुद आंसर आएगा, यस 10 8 से बड़ा होता, 10 इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ से और इक्वल टू नहीं, यहाँ पर और इक्वल टू वाला इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा, ग्रेटर देन वाला होल्ड कर रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है। अब यहाँ पर 8th एग्जाम्पल देखो, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 17, क्या 10 17 से छोटा होता है, यस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 17, यस यहाँ पर और इक्वल टू वाला नहीं, लेस देन वाला सिंबल होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब 9th देखो, 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -20, यस प्लस का 20 माइनस का 20 से बहुत बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट अपना ट्रू है। अब 10th एग्जाम्पल देखें, 10 की पावर 3, इसका मतलब 1000 इज ग्रेटर देन इज लेस देन और इक्वल टू 10, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि 1000 कभी 10 से छोटा नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब 10 की पावर 4 मतलब 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, यस ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या काम किया, उस बात को भी अपने वेरीफाई कर लिया कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेयर अब दो नंबर के बीच में कर सकते हैं, एक नंबर एक वेरिएबल हो सकता है, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे हम लोग अगर हाईलाइटर से हाईलाइट करें उसको देखो, इनइक्वालिटी मीन्स कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर्स, वन नंबर एंड वन वेरिएबल, वन नंबर एंड वन वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल। तो यहाँ से हम लोग वन नंबर एंड वन वेरिएबल, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अपन लोग को इनइक्वालिटी का नंबर के केस में इसका थोड़ा सेंस लगता है। तो ये हमारे नंबर के केस के इनइक्वालिटी हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स फॉर्म होके आए, कुछ रूल्स फॉर्म होके आए हैं ताकि हम लोग वेरिएबल के बीच में प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर सकें और एक रूल के अंडर हम लोग चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर सकें। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आपके अब इंटरवल के फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं। हालांकि ये तो इंडिविजुअल हो गए, यहाँ पर इंटरवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम लोग इन्हीं सिंबल का यूज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सीबीएसई और आईसीएसई की बुक्स में कई सारी चीज़ें, जब आप कैलकुलस में फंक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पर अपने को करली ब्रेकेट हो गया, ओपन इंटरवल लिखा रहता है, क्लोज इंटरवल लिखा रहता है, ओपन क्लोज लिखा रहता है, क्लोज ओपन लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, इस इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल बना हुआ है, ना कि इंटरवल के कॉन्सेप्ट से ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी के साइन से हम लोग इंटरवल डिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, इंटरवल के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अब पहला आप हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। अब हम लोग पहला हेडिंग डालने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, इंटरवल के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और हम लोग एक एक चीज को प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे, सिस्टमेटिक वे में डिफाइन करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। अब इंटरवल के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल से, इंटरवल के कॉन्सेप्ट से हम लोग इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, लिखने के तरीकों के लिखने के जो राइटिंग का जो मेथड होता है उसको सीखते हैं, लिखने के तरीकों को सीखते हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इंटरवल की हेल्प से ही उसके सोल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, लिखने के तरीके सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटीज सोल्यूशन के सॉल्यूशन को, और आप जैसे हम लिख रहे हो वैसे ही लिखे, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को डिफाइन करना, इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को डिफाइन करना और लिखना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, तो इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को डिफाइन करना और लिखना, ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल के अंडर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग 4 टाइप के आपके इंटरवल होते हैं, तो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन जो करली ब्रेकेट होता है वो इसके अंडर में नहीं आता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी के अंडर में नहीं आता, वो सोल्यूशन को सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के काम आता है। तो हम लोग अभी पहला पढ़ने वाले हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो आप अब पहला हेडिंग लगाएंगे ओपन इंटरवल, जिसको हिंदी में खुला अंतराल बोलते हैं,
ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल होता कैसा है, लगाएंगे कब, लगाने के बाद मतलब क्या होता है, ये तीन चीजें आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओपन इंटरवल होता कैसा है, ठीक है ना, लगाएंगे कब और लगाने के बाद मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ से कुछ चीज़ें हम स्टार करके लिख रहे हैं। ओपन इंटरवल हमारा इस टाइप का होता है जो आप 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में लिखते चले आ रहे हैं सॉल्यूशंस को। वो जो प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। अब ओपन इंटरवल ऐसा होता है, लगाएंगे कब, या तो आपको ग्रेटर देन का साइन मिलेगा या लेस देन का, इन दोनों में से कोई भी साइन यूज है इन बिटवीन टू नंबर्स, वन नंबर वन वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल, तो हम लोग उस केस में उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये वाला इंटरवल के यूज करेंगे, ये अपने ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। यूज कब करेंगे, जब हमको किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में, दो कांस्टेंट के बीच में, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के बीच में, ये दोनों में से कोई एक साइन, ठीक है ना, कोई भी एक मिल जाए, या तो ग्रेटर देन का दिख जाए या लेस देन का दिख जाए, तो हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करने वाले हैं। थर्ड अपने को देखो, जब आप ओपन इंटरवल का यूज करेंगे तो आपका हमेशा जो फॉर्मेट आने वाला है वो ए और बी, मान लो दो सोल्यूशन आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है ना, दो सोल्यूशन आपको मिलेंगे तो उनको हम लोग ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए और बी, एग्जैक्ट ए बी को छोड़ करके बाकी सभी नंबर इन बिटवीन ए एंड बी उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो एग्जैक्ट एक्सक्लूडिंग excluding exactly A एंड B। अब A और B को छोड़कर बाकी सभी नंबर इन दो संख्याओं के बीच की उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही होंगे, ठीक है ना। तो हम इसी बात को एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखने से समझ में नहीं आती हैं, ठीक है ना, जब तक आप एग्जाम्पल को कैरी नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ओपन इंटरवल कैसा होता है, उसका फॉर्मेट ये होता है, लगाएं कब, या तो ग्रेटर देन का साइन मिलेगा या लेस देन का साइन मिलेगा, और लगाने के बाद अपने को ए और बी दो नंबर इसके सोल्यूशन में आएंगे, इस इंटरवल के सोल्यूशन में दो नंबर आएंगे, इन दोनों नंबर को छोड़ करके, एग्जैक्टली इन दोनों नंबर को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं इन दोनों नंबर के बीच की उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर लिखा 4x + 4 = 12, 4x + 4 = 12, ये इक्वालिटी हो गया। बट हमको क्या पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी, तो इक्वालिटी के साइन को हटा करके आप इनमें से ग्रेटर देन का साइन लगा लो या लेस देन का साइन लगा लो, ये हमारा इनइक्वालिटी बन जाएगा। तो इक्वालिटी से इनइक्वालिटी बना लेते हैं। अब हम लोग क्या काम करते हैं, लेस देन का साइन सॉल्व कर लेते हैं, और एक सेकंड एग्जांपल लिखते हैं जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन ले लेते हैं, 2x - 2, और यहाँ पर क्या ग्रेटर देन का साइन यूज कर लें, अपने पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 6। तो इन दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अपनी बात को समझने वाले हैं और अपनी बात को जो बोली उस बात को वेरीफाई करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ रूल्स को समझते हुए चलेंगे। तो जब भी आपको इनइक्वालिटी में कोई कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो तो डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ जितना बोला है आपको उतना ही समझना है। कोई कांस्टेंट इनइक्वालिटी में कोई कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई ना हो तो उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो या LHS और RHS में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या काम कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन को 4x और इस 4 को 12 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 - 4। तो यहाँ से अपने कितना मतलब 4x लेस देन अपने पास कितना हो जाएगा 8। अब जब आप ये देखेंगे कि कोई वेरिएबल के साथ किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और वो इनइक्वालिटी में के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर देखो 4x लेस देन 8 इनइक्वालिटी के फॉर्म में है और x वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है। जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, अब उस कांस्टेंट को आपको ये वेरीफाई कर लेना, अगर कोई कांस्टेंट पॉजिटिव है, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, कुछ भी करिए। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उसके ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पता है 4 पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने क्या मिलेगा, x लेस देन 2। अब इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को आप हमेशा क्या काम करेंगे, रियल लाइन की हेल्प से सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के 10-12 क्वेश्चंस में आप ऐसा करेंगे, फिर आपके माइंड में एक प्रॉपर मेथड सेव हो जाता है, फिर आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 होगा, हमसे बोला गया x इज लेस देन 2, x की वो सभी वैल्यू बताओ जो 2 से छोटी हैं। तो क्या काम करो, रियल लाइन 2 हमारा इधर 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ओपन सर्किल क्यों आया, क्योंकि आप जब डेफिनेशन लिखते हो तो एग्जैक्टली ए एंड बी को छोड़ करके अब इसका लिखेंगे। अब देखो, अब वेरीफाई कर लो, हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन है, ठीक है ना। और इक्वेशन कौन सा, हमने इक्वेशन की जगह इनइक्वालिटी का साइन यूज कर लिया, तो ये इनइक्वालिटी
में लेस देन का साइन है, ये साइन दिख गया तो हमको पता है ओपन इंटरवल का यूज करना है, तो ओपन इंटरवल का यूज करेंगे तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, तो ओपन इंटरवल का यूज करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन इंटरवल हो गया। अब एग्जैक्ट ए और बी, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है और बी का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये ए है और बी है। तो एग्जैक्ट ए और बी को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं इन दोनों नंबर के बीच की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी। एक बात वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 के रख के देखो, ओरिजिनल इक्वेशन में 2 को रख के देखो, जब हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 12, तो यहाँ पर बनेगा 12 इज लेस देन 12, और कोई नंबर अपने आप से ना तो छोटा होता ना बड़ा होता, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट के केस में कभी नंबर माइनस इनफाइनाइट की किसी नंबर के साथ कंपेरिजन नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंबल्स है, सिंबल्स का नंबर के साथ कंपेयर करना बनता नहीं। जैसे राम का 2 के साथ कंपेयर करोगे, राम 2 से बड़ा या छोटा है तो कोई सेंस ही नहीं होता, या रोहित 2 से बड़ा या छोटा है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। तो नंबर की सिंबल के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, तो बाई चांस ये इनफाइनाइट की कंपेयर नहीं करते। हालांकि हम लोग एक नोट कर लगा कर लिखेंगे एक स्टेटमेंट को, ठीक। फिलहाल अब 2 से छोटा क्या पड़ेगा, 2 से छोटा पड़ेगा 1, 1 रख के देख लो, तो 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 4 कितना 8। अब 8 लेस देन 12 होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब है अब देखो 2 से छोटा और माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर डालेंगे तो इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये ओपन इंटरवल क्यों लगाया यहाँ पर, ओपन सर्किल क्यों लगाया, क्योंकि एग्जैक्ट 2 इसके सोल्यूशन में है नहीं, तो वहाँ पर ओपन लगा देंगे, और जब ये वाले साइन मिलेंगे तो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये भी नहीं उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होता। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो अपने पास कितना 2x, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ग्रेटर देन 8 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायरेक्ट इस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3। अब x ग्रेटर देन 3 जैसे ही आया तो उसको क्या काम करेंगे, हम लोग रियल लाइन पे बना लेंगे। यहाँ पर 3 और 3 से क्या चाहिए, बड़ा, 3 से बड़ा राइट साइड मिलेगा, तो ये वाला रीजन हमारे काम का हो गया। साइन कौन सा लगा, ग्रेटर देन का, उन दोनों में से कोई एक साइन है यस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 से इनफाइनाइट, तो ये अपना सोल्यूशन हो गया, ये इसके सोल्यूशन हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। अब इसका मतलब देख लो, यहाँ पर ओपन इंटरवल इस टाइप का होता, लगाते कब है, जब ग्रेटर देन का साइन मिलता है या लेस देन का साइन मिलता है, इन दोनों में से कोई साइन मिलेगा, सॉल्व करने के बाद ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जब ओपन इंटरवल यूज करेंगे तो हमारे पास ए और बी 2 नंबर आएंगे, एग्जैक्ट ए और बी को उसके सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी, बाकी सभी संख्या उनके बीच की सेटिस्फाई कर रही होंगी। अब यहाँ पर 3 रख के देखो, जैसे आप 3 रखोगे तो यहाँ पर कितना 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 ग्रेटर देन 6 होता नहीं, 4 6 से बड़ा होते नहीं, इसका मतलब 3 नहीं ले रहा। 3 के बाद कोई नंबर रख के देखो, 4, 4 इंटू, अच्छा नहीं 8, 4 हो जाएगा, रुको सॉरी, यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये अपने पास 4 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये थोड़ा अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास 4, ठीक है ना। तो 4 से बड़ा चाहिए वाला रीजन ले लेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग 4 से इनफाइनाइट। अब 4 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई करके देख लो, 4 रखो यहाँ पर, तो 4 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 ग्रेटर देन 6 बन गया। कोई नंबर अपने आप से बड़ा ना तो बड़ा होता नहीं छोटा होता है, 6 ग्रेटर देन 6 नहीं होता, तो इसका मतलब 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 5 रख के देखो, 5 इसके बीच में पड़ेगा, तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 ग्रेटर देन 6 होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मतलब इसके बीच की सभी संख्याएं सेटिस्फाई कर रही हैं एग्जैक्टली ए और बी को छोड़कर का, चाहिए इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के केस में हम लोग कंपेरिजन नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा गलत लिख गया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप करेक्ट हो गया, ये अपने 2 सोल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, ओपन इंटरवल हो गया। अब अगर एक क्वेश्चन को और हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर लिखे हैं, हमारे पास है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग प्रोसेस थोड़ा इक्वालिटी की तरह ट्रीट करिए, 1 को इधर शिफ्ट करिए, 2x ग्रेटर देन 3 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने को 2 से 2 कैंसिल, तो x ग्रेटर देन 1, वैसे ऐसे नहीं कैंसिल होता, लेकिन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो कैंसिल कर दो, x ग्रेटर देन 1 आ गया, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 1 किधर मिलेगा, इस साइड। x की वो सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हैं, x ग्रेटर देन 1, x की वो सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी हैं, तो यहाँ पर अपन लोग क्या काम करें, 1 पर खड़े हो जाएंगे, 1 के राइट साइड में सब अपने को 1 से बड़ी मिलने वाली। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये अपना, और आपको पता 1 और इनफाइनाइट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, तो ये हमारा ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।